देखिए, वेद जो होता है, वो वेद इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। एक तो वेदों से, संस्कृत के माध्यम से वेद पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीद के लेकर के आए हैं, उसके साथ जैसे मोबाइल आपने लिया, मोबाइल के साथ एक छोटी सी पुस्तक आती है। उससे ये है कि आप अगर उसे अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे से जो मोबाइल के और लाभ हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको चला सकते हैं और उसकी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे वो कुकर ले लीजिए, चाहे वो वॉशिंग मशीन ले लीजिए, चाहे टीवी ले लीजिए, हर किसी के साथ एक छोटी सी पुस्तक आती है और उसमें उसका यही है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से और अधिक जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं चलाना, और उस पुस्तक को पढ़ करके हम उसके बारे में जान सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उस मनुष्य के साथ 4 पुस्तकें परमपिता परमात्मा ने भेजी। उनका नाम है वेद, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और इन वेदों का पूरा ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जाने और अपने जीवन से लाभ ले और अपनी आयु को बढ़ा करके जन जन का कल्याण करे। ये वेदों का उद्देश्य है, इसलिए हम सबको वेद पढ़ने चाहिए। अगर जीवन में हमें सुखी रहना है, अपने जीवन के महत्व को जानना है और आगे बढ़ना है तो हमें वेदों को पढ़ना ही होगा, वेदों को जानना ही होगा। जो व्यक्ति सिर्फ वेदों की सुन रहे हैं और वेदों की नहीं मान रहे हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जयपुर में रहती हूँ और लोग मुझे भजनोपदेश के लिए जगह जगह बुलाते हैं और यही प्रचार करने का मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो आज के युवा हैं, बच्चे से लेकर के जवान जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो ये जाने कि भाई हमारे गुरुकुल का क्या महत्व है, वो जाने। क्योंकि आजकल सब भूल चुके हैं कि क्या गुरुकुल होता है और क्या गुरुकुल की पद्धति है और क्या गुरुकुलों में सिखाया जाता है। इसलिए हर बच्चा ये जाने कि गुरुकुल क्यों खुले हैं, क्यों गुरुकुलों का क्या महत्व है, गुरुकुलों के अंदर क्या शिक्षा दी जाती है। ये बच्चा जानना बहुत आवश्यक है और बच्चे को जानना चाहिए। जी, तो जैसा कि आप बताएं शिक्षा को लेकर, तो ऐसा इस तरह से हम लोग के बिहार में, हम लोग बिहार पटना से हैं और बिहार पटना में अगर देखा जाए तो इस तरह के गुरुकुल कहीं पर नहीं है। शिक्षा को लेकर और संस्कार की बात आप बताएं, तो यहाँ गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिया जाता है, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, गुरुकुलों में सबसे पहले तो उनकी दिनचर्या को देखिए। सबसे पहले उठ कर के स्नान आदि करेंगे, स्नान आदि करके योगाभ्यास करेंगे। आप एक एक बच्चे को देखिए, हर बच्चा योगाभ्यास में कितना निपुण है, कितना पारंगत है, उनका शरीर इतना लचीला है और एक एक बच्चे के चेहरे पर इतना ओज है, इतना तेज है। फिर संध्या करना, उपासना करना, प्रभु को याद करने के पश्चात यज्ञ आदि करना, यज्ञ आदि करने के बाद फिर शिक्षण पद्धति और जिसमें वेद पढ़ाए जाते हैं, उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है, जिससे बच्चे न केवल शरीर से और बल्कि बच्चों में सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों ही व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये दोनों ही ज्ञान हमारे गुरुकुलों में दिया जाता है। जी, तो जैसा कि अभी आप बताए शिक्षा पद्धति जो आप बात बताए, इसमें मतलब कि किस तरह के बिहार से तो बच्चा CBSE से पढ़ते हैं और देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश इस तरह से पढ़ते थे। यहाँ गुरुकुल में किस तरह की पढ़ाई? गुरुकुल में संस्कृत में पढ़ाया जाता है और संस्कृत कहते हैं सब भाषाओं की माँ है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, उसके विषय में बताया जाता है। और जिसने संस्कृत सीख ली वो संस्कृति से जुड़ गया और जिसने जो संस्कृति से जुड़ गया है वही समाज का और राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। क्योंकि न केवल मात्र अंग्रेजी का ज्ञान करने से कोई भी, आज हम देख रहे हैं कि सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं, लोग अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जान रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। वो गुरुकुलों का उद्देश्य है कि इंसान को इंसान बनाना। अगर व्यक्ति इंसान नहीं बनेगा और केवल डॉक्टर और इंजीनियर बन के रह जाएगा तो आप देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर हैं कि अपनी शिक्षा का, अपनी कला का बहुत दुरुपयोग करते हैं। तो गुरुकुलों में पहले इंसान बनाया जाता है कि पहले इंसान बनो। जो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है वही बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वही बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है।
तो गुरुकुलों में इंसान बनाया जा रहा है, उनको बताया जाता है कि माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुरुओं का क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो बच्चों को संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति संस्कृति से जुड़ गया वो ज़मीन से जुड़ गया, जो ज़मीन से जुड़ गया वो राष्ट्र से जुड़ गया, और जो राष्ट्र से जुड़ गया वही राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। जी ओके। हाँ, तो अपना नाम परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मैं सरिता देवी, मैं पटना से चल के आई हूँ। सरिता जी, आप पटना से चल कर आई हैं, यहाँ किस कारण बताइए, क्या यहाँ पर है? आप यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य आपका था यहाँ पर? आने का उद्देश्य था कि राजस्थान नृत्य जो है उसको देखना चाहते थे अपने बच्चों पे डालने के लिए। आगे चल के हम भी डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी देख रहे हैं, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, पर डालने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी यहाँ के खान जो है बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। क्या लगता है यहाँ बच्चा को हम डालकर यहाँ फ्यूचर आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या यहाँ सही रहे? बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। क्या लगता है गुरुकुल में डालने से आपको बच्चा का जो संस्कार है वो संस्कार यहाँ पर मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। तो जी, तो संस्कार मिलेगा। तो आप फर्स्ट बार आए हैं ना? जी, मैं यहाँ पर फर्स्ट बार आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट बार आए हैं, तो क्या यहाँ से आपको मिला देखने के लिए जो आप अपने बच्चे को पूरे आकर यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं? यहाँ के रहन सहन और संस्कार जो कि और कहीं नहीं मिल सकता है, जो यहाँ मिल रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि डालने से शायद मेरा भी बच्चा का संस्कार अच्छा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि पटना से चलकर क्या नाम बताया मैडम आप? सरिता जी चलकर आई हैं, और ये गुरुकुल एक ऐसा मतलब कि जगह है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सराहनीय माने जाते हैं। यहाँ अगर शिक्षा के मामले में देखा जाए तो शिक्षा भी यहाँ काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलता है, और संस्कार जो है गांव बस्ती में जो संस्कार है वहाँ मिल नहीं पाता है। तो गुरुकुल एक ऐसी जगह है जो कि गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कार भी बच्चों को मिलता है। तो चलिए हम इसी के साथ, और यहाँ पर कुछ सारी महिला हैं उनसे भी थोड़ा सा बातें कर